प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार कई बार पूछा जाता है और इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके प्रूफ को हम लोग देखेंगे और करेंगे। ये थ्योरम है एक जिसको हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के नाम से। ये स्टेटमेंट इसकी कहती है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण जो होता है वो समकोण होता है। डियर, ये आपको प्रूफ करके दिखाना होता है। ये स्टेटमेंट आपकी पाइथागोरस थ्योरम का विलोम होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग इसी को देखने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, लास्ट तक वीडियो को, और आपको ये क्वेश्चन आज से एकदम आसान लगेगा और ये कभी गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। डियर, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसकी उपपत्ति पर जब चलते हैं तो इसके लिए एक त्रिभुज हम लोग ऐसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी और सी, राइट। अब इस त्रिभुज में जो जो चीजें दी हुई हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या चीजें दी हुई हैं? दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ऐसा दिया हुआ है। और क्या चीजें हैं? और साथ ही हमको सिद्ध करना है कि इस जो त्रिभुज एबीसी है इसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक हमको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रचना करेंगे एक ऐसे त्रिभुज की जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज पी क्यू और आर। इस त्रिभुज की हमने रचना की। अब इस त्रिभुज में जब हमने रचना की तो आपको मिलता है कि ये जो त्रिभुज है इसमें कोण जो क्यू है आपका वो 90 डिग्री है। साथ ही साथ में जो भुजा पी क्यू है, यहाँ पे भुजा देखिए जो पी क्यू है वो भुजा ए बी के बराबर है, राइट। और साथ ही साथ इस तरीके की रचना की गई है पी क्यू आर त्रिभुज की कि क्यू आर जो साइड है, यहां आप देख पा रहे होंगे डबल लाइन से दिख रहा होगा फिगर में, वो क्यू आर साइड भुजा बीसी जो त्रिभुज एबीसी है उसमें भुजा बीसी के बराबर आपको नजर आ रहा होगा। ये ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, यानी ऐसी इसकी रचना की गई है। साथ ही साथ में जो कोण क्यू है पी क्यू आर त्रिभुज में वो आपका 90 डिग्री है, वो आप देख पा रहे होंगे फिगर में व्हाइट कलर से दर्शाया गया है। अब बढ़ते हैं इसकी। अब ये चीजें जो रचना में हमने करी उसको हमने लिख लिया कि रचना में त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री है और पी क्यू बराबर ए बी है और साथ ही साथ क्यू आर बराबर बी सी है। इतना हमने लिख लिया डियर, इतना आपको भी लिख लेना होगा। उसके बाद क्या करोगे तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो काम करेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में डियर आप देखिए कि एक कोण 90 डिग्री है, ये हमको पता है पहले से। तो अगर यानी कि इसका मतलब जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो कैसा त्रिभुज है? वो समकोण त्रिभुज है। तो किसी समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे। तो कैसे हमको ये रिजल्ट मिलेगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हम ट्रायंगल पी क्यू आर में ये पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलता है। अब आगे जो है हम देखते हैं कि पी आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग जो पी आर स्क्वायर बराबर है पी क्यू की जगह पे वो रिजल्ट यूज करेंगे ए बी स्क्वायर लिख लेंगे। और जो रचना में हमको चीजें हमने ऐसी रचना करी थी कि जो हमको रिजल्ट आया था कि पी क्यू बराबर ए बी है, तो पी क्यू की जगह पे ए बी लिख लेंगे। और क्यू आर बराबर बी सी था रचना से, तो वहां से हम लोग बी सी जो है क्यू आर की जगह पे लिखेंगे। तो हमको मिल जाता है रिजल्ट कि पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डियर। अब आगे बढ़ते हैं इसको। हमको साथ ही साथ में पता है क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखना चाहिए था दिया हुआ है, राइट। ये हमको दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, रचना से नहीं लिखना था। आप इसको सही कर लीजिएगा डियर, रचना से की जगह पे लिखिए दिया हुआ है, राइट। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को देखिए जरा। अब इनके दोनों राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष जो है बराबर हैं, इसलिए इनके बाएं पक्ष भी आपको बराबर मिलेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल जाता है? पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, या फिर अगर आप इनका वर्गमूल ले लेंगे तो आपको मिलेगा पी आर बराबर ए सी। इसको हमने एक समीकरण नाम दे दिया, समीकरण नंबर 3। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करते हैं देखिए, अब हम लोग जो है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं
तो क्या पाते हैं कि ए बी बराबर पी क्यू, ये हमने क्या कहां से, रचना से हमने लिख लिया ए बी बराबर पी क्यू है, ये हमको रिजल्ट रचना से मिला। अब आगे दूसरी बात क्या मिलती है रचना से ही कि बी सी बराबर क्यू आर है, ये भी हमको रचना से ये रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। और तीसरी बात क्या मिल जाती है हमको कि पी आर बराबर ए सी, जो समीकरण 3 में हमने रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है वहां से ये चीज लिख ली, तो समीकरण 3 से हमको पी आर बराबर ए सी मिल गया। अब जब तीनों साइड यानी तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गई हैं, तो जो हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का जो रूल अप्लाई करते हैं वो होता है एस 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 रूल से, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। अब हम लोग जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं यानी बराबर होती हैं, यानी उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर और उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण बी जो होगा वो किसके संगत होगा, कोण क्यू के, और जो आपस में बराबर होंगे किस नियम से, तो सीपीसीटी से हम लोग इस बात को लिख सकते हैं बच्चों। अतः ये इसलिए जो है हम लोग ये एंगल लिख लेंगे, इसके बराबर है कोण बी बराबर कोण क्यू है। अब चूंकि हमको पता है कि कोण क्यू ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो अब कोण क्यू की जगह पे उसका मान बैठा देंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कोण क्यू 90 डिग्री है रचना से, इसलिए हमको क्या मिल जाएगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो त्रिभुज एबीसी है उसमें कोण बी 90 डिग्री आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। अगर वीडियो जरा सा भी आपके लिए कामगर साबित होता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आपके लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत बच्चों।